जब आहार की चर्या पर प्रवचन किए हैं पहले, तो उसमें श्रावकों को समझाने के लिए 6 घंटे के प्रवचन किए। 6 घंटे की चर्चा में उन्हें ये बताने की कोशिश की है थोड़ी सी कि वो ये समझें कि आज मुनिराजों की आंखों में यदि ललामी है तो आज उनके आहार में क्या होना चाहिए। यदि मुनिराजों को उबासी आ गई तो आज आहार में कौन सा परिवर्तन करना है। रोज तेज चलते थे लेकिन आज धीरे चल रहे हैं, तो आज उनके आहार में कौन सा परिवर्तन करना है। उनके चेहरे के प्रतिक्रिया से उनको समझना है, अब ये उनको समझना चाहिए। वर्तमान समय में साधकों का अस्वस्थ होने का बहुत बड़ा कारण श्रावकों की अज्ञानता है। इसके पीछे थोड़ी सी बात एक लाइन में कहूँगा, आपके बीच में ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बहुत बड़ा कारण है कि जॉइंट परिवार का नहीं होना। अब आपके बीच में से कहने से कोई काम नहीं चलेगा। जॉइंट परिवार में 50% वेद तो दादी होती थी। जो बुजुर्ग होते थे, दादी और नानी और जो हमारे बुजुर्ग, वे 50% वेद अनुभव से होते थे। वे कम काम करते थे लेकिन उन्हें मालूम होता था कि आज क्या देना है, आज हवा तेज चल रही है, इनके लिए क्या चाहिए, वो उन्हें समझ में आ जाती थी वो चीज़। लेकिन आजकल की जो 20-22 साल की बहुएं या बेटा या जो भी हैं, उनको भावना बहुत है, भक्ति बहुत है, उत्साह बहुत है, उल्लास बहुत है, लेकिन अज्ञान भी बहुत है। कम से कम शरीर विज्ञान का तो बहुत ही ज़्यादा उनको अज्ञान है। माने हम अच्छे से अच्छा आहार देना चाहते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाता है कि अच्छे से देना है। अच्छा देना और अच्छे से देने में बहुत फर्क है। आपने बहुत अच्छा दे दिया लेकिन अच्छे से नहीं दिया, आज उनकी सामयिक बिगड़ सकती है, आज उनकी साधना बिगड़ सकती है, आज पढ़ाई में उनका उपयोग कम लग सकता है, मेमोरी वीक हो सकती है। यदि बहुत श्रावकों की मुख्यता से बोल रहा हूँ, आपके बीच में तो कहना भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे पता है ये बात मुझे श्रावकों को ही समझानी पड़ेगी, इसलिए हो सकता है रिकॉर्डिंग उन तक जाए। श्रावकों को ये बात समझनी चाहिए कि यदि वे सही आहार नहीं दे रहे हैं तो ज्ञानावर्णी कर्म का और मोहिनी कर्म का बहुत बंद कर रहे हो। एक मुनिराज को आहार देने के बाद यदि उनके ज्ञान में अंतराय पड़ता है तो ज्ञानावर्णी का निमित्त होगा। वो स्थिरता में कमी हो रही है, साधना में कमी हो रही है, समाधि बिगड़ रही है, तो ये उसका पूरा दोष उनको लगता है। इसलिए उन्हें ये बात जरूर समझनी चाहिए कि आहार कैसे देना है। तो ये बात तो अभी आपके बीच में नहीं कहूँगा कि आपको जरूर प्राय करके लोगों को ये लगता है कि मुनिराज अकेले दीक्षा लेके चले गए, अब उनका क्या होगा। लेकिन हमारे जिनागम के जो साधना पद्धति है वो हमारी बॉडी गार्ड है। आत्मा की गार्ड तो है ही वो, लेकिन बॉडी गार्ड है। जैसे अनिष्ट कारक अवक्ष, ये एक हमारे यहाँ अनिष्ट कारक अवक्ष हम त्याग करती लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम होती है। मैं तो केवल आपको इशारा ही करूंगा, यदि हमें लगता है कि आज हमें बेसन खाने से पेट दुख सकता है तो अनिष्ट कारक अवक्ष हमें नहीं लेना है। यदि हमें लग रहा है कि आज मिठाई लेने में हमें तकलीफ होगी तो हम अंजलि नहीं अंजलि बंद रखेंगे, क्योंकि वो अनिष्ट कारक अवक्ष है। जैसे हम अन्य वक्ष नहीं खाते हैं, ऐसे अनिष्ट कारक अवक्ष की पहचान करनी है। अब ये अपनी जिम्मेदारी है कि आहार के समय हमारे पास मोह भी हावी हो सकता है और हमारा सम्यक ज्ञान भी हावी हो सकता है। हमारा सम्यक ज्ञान हावी हो जाएगा तो मोह हार जाएगा, क्योंकि 2 मिनट का मिष्ठान अथवा गरिष्ठ जो भी भोजन है वो हमारी 24 घंटे की साधना बिगाड़ सकता है, 15 दिन की साधना बिगाड़ सकता है, महीना भर की बिगाड़ सकता है, और मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, समाधि तक बिगाड़ सकता है। तो इस मामले में तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अनिष्ट कारक अवक्ष बिल्कुल, जैसे यदि हमने किसी ने आपको वेद ने बोला है कि नहीं आपको दाल नहीं लेनी, तो नहीं माने नहीं है, अब वो अनिष्ट कारक अवक्ष है आपके लिए बिल्कुल। यदि कहा है कि घी नहीं लेना है तो फिर घी अनिष्ट कारक अवक्ष है, आप नहीं लेना उसे। कि साहब फिर आज और कुछ बने ही नहीं था वहाँ, कि मत बनने दो, पानी तो था ना, छाछ तो थी दूध तो था, कुछ तो था, वो आप ले लेंगे, लेकिन वो चीज़ हम नहीं लेंगे कि साहब फिर हमारा तो फिर भोजन ही नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है। मैंने पहले ही लाइन क्या बोली थी 22 परिचय में से, पराधीन मुनिवर की भिक्षा और परघर लहें कहें कछु नाही। फिर 22 परिचय की तो बहुत चर्चा है, प्रकृति विरुद्ध पारना भुंजत, तो वो हमें समझनी पड़ेगी।
मूल विषय पे भी आ जाएं। यदि 1 मिनट में पेट साफ नहीं हो रहा है तो हम बीमार हैं। ये पहला लक्षण है बीमारी का कि 1 मिनट में पेट साफ नहीं हो रहा है तो हम बीमार हैं। बीमारी का नाम कुछ नहीं है, लेकिन उत्पत्ति स्थान हो गया वो। वृद्धि तो बाद में होगी, उत्पत्ति में हमें रोग पता नहीं लगेगा, वृद्धि में पता लग सकता है आपको। अब ये हमें देखना है उत्पत्ति में कि हमें उत्पत्ति के समय का मतलब है कि 1 मिनट में पेट साफ होना चाहिए, नहीं है माने हम समझ लीजिए कि स्टॉप करना है। अब फिर वही प्रश्न आ गया, अब करेंगे क्या फिर 1 मिनट? 24 घंटे में एक आहार है हमारा, बिल्कुल ठीक है। तो हम उस दिन गरम जल ले सकते हैं। यदि अनेक प्रकार की तकलीफ नहीं तो हम दूध ले सकते हैं। यदि पेट साफ करने के लिए हमें आंवले का पानी मिलता हो तो हम आंवले का पानी जरूर ले लेंगे। सूखा आंवला, सूखे आंवले का पानी यदि मिल जाता हो, सौंफ का पानी मिल जाता हो, धना का पानी मिल जाता हो, हरड़ का पानी मिल जाता हो, जो अपनी निर्दोष है, यदि वो मिल रहा है तो उसे मना नहीं करेंगे, वो हम अच्छी मात्रा में ले लेंगे। तो हम 1 दिन से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर हमारी वो 1 मिनट का पेट साफ चालू हो जाएगा। जैसे ही हमारा पेट साफ चालू होगा, एसिडिटी नहीं होगी, गैसेस नहीं बनेंगी, आंखों का नंबर गिरना शुरू हो जाएगा, आंखों का नंबर नहीं बढ़ेगा, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन करना वही पड़ेगा कि जब तक हमारा शरीर 1 मिनट में पेट साफ नहीं हो तब तक हमें आहार का पूरा ध्यान रखना है। प्रिकॉशन में यदि हम श्रावकों को बताएंगे ये बात तो उन्हें क्या देना चाहिए फिर? यदि सूखा नारियल पीस करके उसकी चटनी बना दें और भरपेट वही आहार दे दें, कुछ ना दें तो सब्जियां दे दें, सलाद दे दें, जो हमें यानी हमारे मार के अनुकूल है, वे चीज़ें हमें कहीं से भी दे दें। वो सूखे पत्तों को मिक्सी में पीस करके उसका पानी बनाकर दे दें, कोई सा भी सूखा पत्ता हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लेते हो। नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं, उसका त्याग है। तो एक सबसे अच्छी बात है नेचुरोपैथी में जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपका नियम है तो उसे कभी मत तोड़िए। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि हम नियम तोड़ करके वो दवाई लें और हम ठीक हो जाएं। नियम तोड़ने के भाव से असाता वेदनी होगी और असाता वेदनी से रोग कभी ठीक नहीं होगा। वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं, मैं नहीं जानता हूँ 90% देश तो मेथी दाना खाते ही नहीं, फिर भी स्वस्थ रहते हैं। वे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते तो भी स्वस्थ रहते हैं। इसका मतलब स्वस्थ होने के लिए तो साता वेदनी चाहिए। यदि हमारी प्रतिज्ञा है तो हमें नहीं तोड़ना है। हाँ, अब श्रावकों को हमें बताना है, सूखा नारियल बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें आंवला यदि आपको सूट करता है, मैंने सूट करता मैंने सूखा आंवला है तो सूखे आंवला पर्याप्त मात्रा में मिला दिया जाए, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, तो वो आपको 1 मिनट पेट साफ करना शुरू कर देगा। बस इतने में मैंने सब बात कह दिया, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। 1 मिनट में पेट साफ होना ही चाहिए, ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि हम ताकत लगा रहे हैं तो फिर हमारी आंतें हमेशा के लिए ख़राब होती जाएंगी। हम जब ताकत लगाते हैं तो इसको हम कहेंगे वाइब प्रेशर। जैसे घर में बच्चे को हम वाइब प्रेशर, कोई काम 1 दिन करा सकते हैं, 2 दिन करा सकते हैं, लेकिन एक के बाद वो प्रेशर से काम भी बंद कर देगा। ऐसे बॉडी का एक नियम है कि यदि हम प्रेशर से काम कराएंगे तो वो थोड़े दिन बाद वो काम करना भी बंद कर देगा। जितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं उसका मूल कारण है प्रेशर। एक चीज़ तो हुई प्रेशर, दूसरा है सपोर्ट। हमारे भोजन में हम सपोर्ट ना लें। मैं नहीं समझता हूँ आपको कोई ज़्यादा सपोर्ट देते होंगे लोग, ये मिलता होगा। मेरे को भी कई बार लोगों ने कहा कि आप सपोर्ट ले लो, लेकिन मैंने सपोर्ट नहीं लिया, मैंने अपने भोजन का ही स्वाद रखा बस। मुझे मालूम है मेरे भी जब भावना हुई थी तो यही विकल्प आया था सबसे पहले कि एलोपैथी का क्या करेंगे, इस मार्ग में आएंगे तो हमें एलोपैथी का क्या करना है। एलोपैथी लेनी नहीं है, एक्सीडेंट से भी बच के चलना है मुझे। क्यों, हड्डी टूटती है तो वहाँ जाना पड़ेगा, ब्रेन हेमरेज हो, कुछ घटना घटे तो वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना नहीं। तब ईरिया समिति ने मेरा सहयोग किया, ईरिया समिति से चलो, जल्दी मत चलो, दौड़ो मत। मैंने मैं अपनी भूमिका में रह करके भी दौड़ता नहीं। यदि पानी बरस रहा है तो मैं तेज़ नहीं चलूँगा, स्लिप होकर के भाई साहब यदि कमर की हड्डी चली गई तो फिर ज़िंदगी भर के लिए मैं परेशान हो जाऊँगी, मेरी साधना बिगड़ जाएगी। नहीं जाएंगे, भले ही नहीं जाएंगे, थोड़ा चलेंगे, भले हम नहीं जाएंगे पर्वतों पर, लंबी लंबी दूरियाँ तय नहीं करेंगे, लेकिन हम ईरिया समिति का पालन करें। अब 28 मूल गुण आपके लिए स्वास्थ्य का कवच है वास्तव में। यदि मैं एक एक की चर्चा करूँगा तो बहुत ही सुंदर है, मतलब हमें बीमार नहीं होने देगा। हमारे अंतराय हमारी रक्षा करती हैं, आने वाले अंतराय हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। यदि मुनिराजों के जीवन में अंतराय नहीं हो तो आप स्वस्थ ही नहीं रह पाएंगे।
लेकिन अंतराय हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? कि श्रावक कभी कभी बहुत गरिष्ठ आहार दे देता है, संयोग के पुण्य का उदय की दूसरे तीसरे दिन उसमें अंतराय जाता है, तो वो फिर 24 घंटे का भोजन पच जाता है वहाँ जाके, ऑटोमेटिक सही हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ओवर अंतराय हो ओवर अंतराय भी नहीं हो चाहते, लेकिन हाँ होती रहती है। प्राय करके बिहार ज़्यादा होता है। जैसे बिहार है, बिहार स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिहार से हम बहुत स्वस्थ रहते हैं। जो लोग एक स्थान पर रहते हैं वो बहुत बीमार होते हैं। यदि हम ऐसे एक एक गुण का वर्णन करेंगे तो आपके पास कवच है, वो बहुत बढ़िया कवच है। तो एक बात तो ये हुई, 1 मिनट पेट साफ हो। आहार में यदि हमारे अनिष्ट कारक है तो नहीं लेना है हमको, चाहे भले ही उपवास कर लेंगे उस दिन हम, कोई दिक्कत नहीं। श्रावकों को ये समझना है, खासतौर से हमारे ब्रह्मचारी भैया लोग हैं, आपको ये बात समझनी बेटे। मैंने तो एक दो बात और भी बतानी है आपके साथ बैठ करके। श्रावकों को भोजन के बाद क्यों, इन्हें तो बताऊंगा नहीं, वे बदलते रहेंगे, लेकिन आपका महाभाग्य है कि आप नहीं बदलोगे। इसलिए मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आहारचर्या कैसे करनी है, कैसे करानी है, वो आप जरूर समझ लीजिए। हर मुहिराज का बायोडाटा आपको रखना है, फिजिकली डाटा। आपको ही पता होना चाहिए कि एक एक मुहिराज में साधना किसकी अलग अलग है। आप ब्रह्मचारी भाइयों की जिम्मेदारी है, हो सकता है कोई मुहिराज रात्रि में बहुत जागरण करती है तो उनका आहार पद्धति अलग होगी। हम क्या करते हैं, हम सभी को एक सा आहार दे देते हैं, ये हमारी गलती हो जाती है। यदि कोई मुहिराज बहुत जागरण करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, खड्गासन में करते हैं, पद्मासन करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, ग्रंथ लेखन करते हैं, यदि लेखन करते हैं तो उनके लिए आहार बिल्कुल अलग होगा। सामान्य मुनिराज मतलब मानो वो लेखन भी नहीं करते और नियमित जीवन है, नियमित चर्या है, नियमित शयन है, सब सही है। तो ऐसे मुनिराजों के लिए आहार की चर्या में इतनी बात का ध्यान रखना है, 30% अनाज से ज़्यादा ना हो और 70% सब्जी सलाद होनी चाहिए। 70% में पानी भी चाहिए हमें, वो सब लिखा हुआ है, 1/4 सब लिखा हुआ है, और 1/4 खाली छोड़ना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनको पानी कितनी पर्याप्त मात्रा में दिया है। इतना अनाज दिया तो इतना सब्जी जरूर जानी है, इतनी आपने अनाज दिया है तो इतना पानी जरूर जाना है। जैसे आप लोगों को अनुभव में होगा, जिस दिन हम बाफले खाते हैं या लड्डू खा लेते हैं या हम बाटी खा लेते हैं, उस दिन पानी ज़्यादा चाहिए। जिस दिन हमने पूरियाँ खा ली, पकोड़े खा लिए, उस दिन पानी ज़्यादा चाहिए। अब हमने क्या सोचा कि पकोड़े दे दिए, इतनी मात्रा में दे दी कि वो उसके लिए अब 3 गुना पानी पीने के लिए जगह ही नहीं बची। तो हमें ये नहीं करना है, हमें लिमिटेड ही देने हैं। भले ही बहुत टेस्टी होने हो, बहुत सुगंधित हो, तो भी हमें कौन नहीं देना है, हमें उसका 3 गुना पानी देना है। बॉडी के बारे में आपको पता ही होगा सबको। बॉडी में जैसे ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी, इस पर 70% पानी है, 30% जंगल है, पर्वत है, इस सड़कें हैं। ऐसी बॉडी के अंदर है जो मांस हड्डी वगैरह है वो 70% में आता है, और 30% ब्लड है, पानी है, यूरिन है, ये पतली चीज़ों के लिए है। तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि 30% उसमें चला जाए ठोस आहार के लिए, और 70% पानी के लिए चला जाए। माने ब्लड प्रॉपर, जैसे ब्लड की बीमारी जितनी होती हैं पानी की कमी से होती है। यदि 70% से पानी हम कम देंगे तो आंखें खराब होती चली जाएंगी। यदि हम 70% से कम करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे खुश्की बढ़ जाएगी, ओंठ सूखने लगेंगे, गला सूखने लगेगा, जीभ रूखी होने लगेगी, पैर के तलवे बहुत गर्म होने लगेंगे, सिर बहुत गर्म होने लगेगा। हमारी जरा सी गलती से यदि हमने पानी या पेय पदार्थ जो 70% थे वो से कम कर दिया तो आंखों के नंबर चले जाएगी, आंखों का नंबर गिरेगा। इसका 2 समय लगेगा, क्योंकि एक मुहिराज की आंख विश्व की आंख है, वो विश्व के उपकार के लिए। वो आप जो पढ़ करके निकालेंगे वो हम 100 जने 1000 जने भी पढ़ के नहीं निकाल पाएंगे। आंखों की कीमत ऐसी है, इसलिए हमें मुहिराजों की आंखों की भी रक्षा करनी है। मुहिराज तो जो ध्यान रखेंगे वो रखेंगे, हमें आहार दान के समय ध्यान रखना है। बाकी चर्चा को हम अलग से कर लेंगे। तो 70-30 का हमें भी ध्यान रखना है और इनको भी रखना है। बस बीमारी तो सब खत्म ही हो गई, इतनी सी बात थी बस। 70-30 और पेट 1 मिनट में साफ होना। हाँ, यदि 1 मिनट पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसके आपको जो भी उपाय समझ में आए वो आपको करनी है। जो भी उपाय का मतलब है पेय बढ़ना है, सब्जी सलाद बढ़नी है। जैसे 1 मिनट पेट साफ नहीं हुआ तो उस दिन आप हो सकता है तो अनाज त्याग दीजिए, अनाज त्याग दीजिए, रसाहार ले लीजिए। रस में जो भी आपको मिल रहा हो, फल रस में आ जाते हैं, दूध फल रस में आ जाता है, फलों के रस में आ जाते हैं, पानी या छाछ मिल जाता है तो बहुत अच्छा है।
छाछ कैसे देनी है वो अलग से चर्चा करके ही बताएंगे, हमको तो बताने से कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको ध्यान रखना है उसका। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर से कह रहा हूँ, दुनिया में ऐसा कोई वायरस नहीं जो हमें बीमार करे। जैसे कोरोना की चक्कर है, कोरोना के पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड WHO का है, बहुत बड़ा उसका हाथ है, षड्यंत्र है, और उसमें हम नहीं फंसे अभी तक, हमें फंसना भी नहीं चाहिए। और हमें इसका प्रचार हम भी कर रहे हैं कि नहीं, ये डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डोज लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डोज 1% भी सेफ्टी नहीं कर रहा है। उसकी रिपोर्ट्स तो आ ही रही हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपके बीच में, उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो किसी भी प्रकार से हेल्थी नहीं है। इसलिए हमको अपनी धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए जो श्रावक है खास तौर से, उनको इस वैक्सीन से बिल्कुल बचना चाहिए। सब वो वैक्सीन फिर ज़रूरत क्यों है, लग क्यों रही है, तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमें एक बात का प्रचार करना चाहिए श्रावकों के बीच में कि यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं और अपने घर के श्रावक के जो योग्य कार्य सट आवश्यक वो नहीं करेंगे, तो आपको बीमारी से दवाइयाँ भी नहीं बचा पाएगी। सट आवश्यक इतने सुंदर हैं, सुबह जल्दी उठिए, दूध लगवाने जाइए, शुद्ध दूध लाइए, 8 पैरा दूध लाइए, 8 पैरा घी बनाइए, इसमें परिश्रम होता है। जो आलसी लाइफ है, आलसी लाइफ स्टाइल खराब है। 8 बजे सो के उठे, पॉलीथीन का दूध पी रहे हैं, तो अब बीमार तो होना ही है आपको। नहीं, आप 5 बजे उठिए, सामायिक करिए, मंदिर जाइए, प्रक्षाल कीजिए, पूजा करिए, कुएं का पानी भर के लाइए। जो सट आवश्यक ही इतने सुंदर हैं, एक भी श्रावकों की रक्षक हैं सट आवश्यक, और मुहिराजों की रक्षक है 28 मूल। कहीं से बीमार हो ही नहीं सकते। आप एक एक पॉइंट का विचार करके देखिए, आप कहीं से बीमार नहीं हो सकते। थोड़ा सा मेल बिठाना है श्रावकों के बीच में और उनके बीच। मैं आप श्री के पास से वहाँ आया भी था महाराष्ट्र में, तो तब भी ये बात हुई थी। तब मैंने एक ही बात कही थी कि आप अपने लक्ष्य से तो उपदेश नहीं कर सकते, ये बात सही है, लेकिन पूरे 2.5 द्वीप के मुहिराजों की रक्षा के लिए अपने को बात करनी है। हम अध्यात्म अकेला पढ़ाएंगे तो फिर एकांगी हो जाएंगे। हमें चारों नियोग पढ़ने पढ़ाने, हमें मुनिराजों की, श्रावकों की, सबके जीवन की चारों नियोग की रक्षा करनी पड़ेगी। तो आप इस एंगल से अध्ययन भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें और सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी कोई और प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके लिए तो इतना ही कहना मुझे बहुत है। कब का उपशम करने के लिए अभी बता ही दिया, वो एक ही काम करना है अपने को। कब होता है, पेट खराब होने से। पेट खराब होने से हमारा जो रस बनता है, रस जठराग्नि में से रस बनते हैं, उसमें टॉक्सिन बनने लगते हैं। टॉक्सिन बनते बनते वो मांस में घुलने लगता है, और वो ब्लड के साथ जाते 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 फेफड़ों में आता है। इससे हमारा कफ बनता है। कफ जब भी बनेगा, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अनाज बंद करने हैं और रसाहार पर रहना है। यदि हम कभी भी कफ बने, 1 या 2 दिन में कफ सही हो जाएगा, केवल हम तत्काल अनाज बंद कर देंगे। हमें केवल रसाहार पे लेना है। रसाहार कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो बहुत अच्छा है। 1 से लेकर 3 दिन में हमारा कफ हमेशा के लिए सही होता है। हमेशा के लिए मतलब जल्दी सही हो जाता है हमेशा के लिए। तो फिर हम पेट साफ तो सब साफ, तो कफ इससे सही हो जाएगा। एक बात सभी लोग ध्यान रखें, कफ को जैसे एक बहुत सुंदर शब्द है, वाक्य है, राग को, रोग को कभी छोटा मत समझो। राग छोटा सा भी क्यों ना हो, वो शुभ भाव भी क्यों ना हो, उसे भी छोटा मत समझो, और रोग भी कोई हो तो छोटा मत समझो। तो इसके लिए मुझे आपसे एक बात कहनी, सभी लोग ध्यान रखें, विश्व की पहली बीमारी का नाम ही कफ है। यदि हम कफ को नहीं दबाएं तो विश्व में कैंसर नहीं हो सकता। विश्व में आपको क्या कहलाता है, पीलिया, जॉइंटिस, ये जॉइंटिस नहीं हो सकता है। आँख खराब नहीं हो सकती है, कान खराब नहीं हो सकते 100 साल तक। मैंने हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल हमारा पेट सही होगा तो कफ नहीं बनेगा। कफ बनने का मैंने प्रोसेस बता दिया, यहीं से स्टार्ट होता है। जिन लोगों को कफ उपशम करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, उनका पेट डबल खराब हो जाता है। जो दवाइयाँ ले लेंगे उससे पेट और डबल खराब होगा, और डबल खराब होने पर अब कफ तो रुकेगा नहीं, सूखी खांसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और सूखी खांसी और तकलीफ देगी। अब सूखी खांसी में आपको 7 दिन लगेंगे। सर्दी हुई, पहले दिन जैसी सर्दी और छींक हुई, हमें अनाज तत्काल बंद करने, बस इतना सा उपाय करना है और कुछ नहीं करना है हमको। भर पेट पानी ले लीजिए। हम आपके लिए देखो, आठम चौदस का उपवास अनिवार्य नहीं है कि नहीं साहब कंपलसरी। आज पंचमी है लेकिन आज आपको कफ है, आज ही उपवास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन में काम पूरा हो जाएगा।
मैं अपने भाइयों को जब समझाता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ, हमारा चरणान योग दी बेस्ट मेडिकल साइंस है। लेकिन श्रावकों के लिए मैंने बता दिया सट आवश्यक, और अपने लिए तो 28 मूलगुण आप पालते ही, तो हम स्वस्थ रहना ही चाहिए। रामदेव से एक बार बात हुई, उन्होंने एक ही बात कही कि जैनी लोगों के चरणानियों को पढ़ के तो हम आगे बढ़े, लेकिन जैनी लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, हमें अचंभा है। तो उन्होंने भी यही कहा कि जैनी लोग अपने जिनवाणी के जो चरणानियों का पालन है, संयम का पालन है, वो नहीं करते। जहाँ हम चरणा संयम से चूकेंगे भाई हम बीमार हो जाएंगे। तो कफ के लिए बहुत अच्छी बात, कफ होना मैं अच्छा मानता हूँ, वो आपको पहले दिन इंडिकेट कर देता है कि आपका पेट खराब, तो हम पेट सही कर लेंगे, बस खत्म। जैसे 1-2 दिन का भोजन सुधरेगा, हमारा कफ अपने आप सही हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रश्न हो? हाँ बोलो। ठीक है, तो अलग से बात कर लेंगे, अलग से चर्चा कर लेंगे। हाँ, गैस में भी बहुत कोई बात नहीं, समझ गया मैं। अभी एक हमारे साधर्मी हैं, उनकी आंखों तक में ऐसे दबाव तो गैस निकल रही थी ऐसे, तो उनकी बहुत गैस थी। सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जितना चेकअप किया उनको डॉक्टरों ने कहा कुछ है ही नहीं, तो सब डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो अभी फ़ोन से 8-10 दिन से लगातार इलाज कर रहे हैं, हमसे पूछ करके, भैया से पर फ़ोन आता है तो मैं बता देता हूँ। तो अभी उनका 99% सही हो गया, 99% उनका ठीक हो गया। तो उसके लिए करना वही है, हमने उनके लिए अभी 10 दिन तक अनाज बिल्कुल नहीं दिए, 10 दिन तक उन्हें पत्तियों के रस दिए हैं, केवल पत्तियों के रस। आप यदि हरी पत्तियों में से यदि आपको चलती हो तो अच्छा है, नहीं चलती तो मैंने उसे कहा भी था हरी पत्ती मत लीजिए, नहीं हरी पत्ती मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन जैसे तोरई है तो तोरई का छिलका उतार लीजिए। तोरई को अभी आपको बताने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग समझिए। जब भी कोई को मुनिराजों को कोई भी हो, आपको भी क्यों ना हो, तो जो तोरई होती है ना, उसको आधा घंटा गर्म पानी में रख दीजिए, नमक के गर्म पानी से उसे मल के धो लीजिए। जैसे हमारे पास टूथब्रश होता है, टूथब्रश से धोइए अच्छी तरह से, क्योंकि उस पर दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। यदि दवाइयों का असर चला जाएगा तो तकलीफ उल्टी हो जाएगी। तो कोई भी सब्जियां, जैसे करेले है, करेले का पानी है, तो करेले को भी हमें आधा घंटा भीगे पानी में, गर्म पानी में रखना है, नमक के पानी में, और फिर उसको मैं बता रहा हूँ, पहले जिनका त्याग है उनको अलग कर देंगे। फिर वो ब्रश से उसको धोना है, ऊपर से धोना है, ऊपर से साबुत है ना तब धोने, क्योंकि दवाई छिड़की जाती है पेस्टिसाइड का असर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोग छिलके उतार कर यूज़ करते हैं। लेकिन छिलके बहुत अच्छी चीज़ है, यदि उसको ऊपर से उतार दिया जाए। फिर तोरई के छिलके को पूरा छील लो, उसे मिक्सी में पीस कर लो, मिक्सी में उसकी चटनी बना लो, और भरपेट वो लेना शुरू कर दो आप, तो आपकी गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने आपको देना है उनको तो तो इस तरह की कोई भी सब्जी में छिलके हों, जैसे अपन वो परवल है, परवल का छिलका है, तोरई का छिलका है, गिलकी का छिलका है, छिलके हैं। जैसे सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया, किडनी संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो उसके लिए केले के छिलके हैं। केले के छिलके सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएं तो किडनी की प्रॉब्लम ख़त्म होती है। किडनी के लिए तो और भी हैं दवाएं। हाँ, कच्चे केले का छिलका ले सकते हैं बहुत अच्छे से, और भी बता देंगे, थोड़ी सी उसकी और जानकारियां हैं। तो किसी के लिए पथरी की कोई समस्या आती हो तो हमारे पथरी का एक पेड़ लगा है, पेड़, उसमें 2-4 पत्ते रोज लेने पड़ते हैं, महीना 15 दिन तक, तो पथरी बिल्कुल सही हो जाती है, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसमें सब सही हो जाता है। हाँ हैं, हाँ, एक वो है, बता देंगे इनको सब। और दूसरी चीज़ जैसे एक सब्जी, एक नाम तो उसका ऐसा लगता है उर्दू जैसा, लेकिन कबाब चीनी नाम है, काली मिर्ची जैसी होती है वो, लेकिन वो कबाब चीनी इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यदि 8-10 काली मिर्ची, वो जो कबाब चीनी पीस करके उसका रस बना करके अच्छे से दे दिया जाए तो वो बहुत फ़ायदा करती है। और जो श्रावक लोग हैं, इन्हें यदि कोई तकलीफ हो तो कबाब चीनी को 4-4 दाने चूसते रहें, तो चूसने से बहुत जल्दी लाभ होता है उसका। ऐसे चूसना सीधा इन लोग श्रावकों के लिए। आपको तो किसी चीज़ में रख करके दे देंगे, हाँ, पथरी के लिए है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कोई समस्या ही नहीं दुनिया में,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कोई समस्या नहीं है। ये डॉक्टरों की जानकारियाँ हैं कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, षड्यंत्र बहुत बड़ा चल रहा है WHO का, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यदि कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो फिर आप बीमारियों से कभी नहीं बच पाओगे। कोलेस्ट्रॉल कम करना माने बीमारियां लाना, और ये लोग चाहते हैं कि बीमारियां बढ़ती रहें। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूँ, समझने जैसी बात है। यदि आप थोड़ा प्राचीन काल में देखें, जब मेडिकल नहीं था, MBBS, तो हमारे पूरे देश में हर गांव में एक या दो वैद्य होते थे। भी एक दो वैद्य बहुत निस्वार्थ होते थे, पैसे नहीं लेते थे, सिंपल कम पैसे में ही सेवा कर देते थे। उनके मन में स्वार्थ नहीं था। उनके लिए करोड़ों की मशीनें नहीं चाहिए पड़ती थी। वो हाथ देखकर और आँख देख के समझते थे, जीभ देख के समझते थे। अब अभी जो पैथी आ गई है, आयुर्वेद के वैद्य आज भी 1000 पैदा नहीं होते साल भर में, और जो लाखों पैदा हो रहे हैं। तो WHO की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे इतने डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, इनको रोजगार कैसे मिलेगा। बस उस रोजगार के लिए नए नए कोरोना निकालते हैं, नए नए वायरस पैदा करते हैं, नई नई दवाइयाँ खोजते हैं और इनको उलझाए रखते हैं। माने बहुत बड़ी चाल है। तो कोलेस्ट्रॉल से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी कोलेस्ट्रॉल की कोई समस्या हो तो मुझे अलग से भी बात कर लेना, मैं उसको बहुत अच्छे समझ लूँगा। लेकिन कोरोना में हाँ, हॉस्पिटल गए पे मर गए और घर में रहे बच गए। हाँ, सही बात है, इसीलिए बच गए हो। घर में रहने वाला तो फायदे में रहेगा। जैनी बहुत मरे। जैनी इसलिए, जैनियों की लाइफ स्टाइल खराब हो गई। मैंने अभी कहा था, मैं हर श्रावक को ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपने सट आवश्यक सही करो बस। हमें आपको कुछ करने नहीं, सट आवश्यक सही कर लो बस। अब एक बहुत अच्छी तरीका हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, श्रावकों के लिए खास तौर से। यूरिक एसिड की स्टार्ट भी पेट खराब होने से होती है। पेट खराब नहीं तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जिनको यूरिक एसिड है वो दाल, बेसन, मैदा, आप तो पोहा का तो काम ही नहीं है, लोग श्रावकों की बात कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। और फल, सूप, सब्जी, सलाद पर रह जाएं, अपने आप यूरिक एसिड खत्म हो जाएगी, अपने आप ही खत्म होगी। मैंने हमारा तो सब बातों का एक ही इलाज है, पेट सही रखना। बस 1 मिनट में पेट साफ, दुनिया में कोई बीमारी नहीं हो सकती। और कुछ है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कान का बहुत सुंदर इलाज है, पेट साफ। पेट खराब आप कुछ नहीं कर पाओगे, कितनी करोड़, कोई दवाई ही नहीं है। कान के पास आने की कोई दवाई नहीं दुनिया में। हाँ, ऑपरेशन क्यों होते वो बता देता हूँ। कान में जब पस बनने लगी, सुनना भैया, कान में जब पस बनने लगी, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन पस बनते बनते पर्दा सड़ गया तो उसका ऑपरेशन करके निकाल देना, ये इलाज मानते हो। लेकिन ये इलाज नहीं है, ये तो काटना है। हमें अंग सड़ाना ही नहीं है ना जो काटना पड़े। हम आपको जो बात कहने जा रहे हैं वो उसका बहुत सुंदर इलाज है कि यदि आपके कान में थोड़ी भी तकलीफ है, जैसे सीटियाँ सी बज रही हो, आवाज़ आ रही हो, तो हम उसी को पहले दिन से अवॉइड नहीं करें। उसी दिन हम भोजन में अनाज बंद कर देंगे, रसाहार, सब्जी, फल, फ्रूट पर रह जाएंगे। बस कान जब तक सही नहीं हो जाए तब तक यही करना है। 2-4 दिन में कान अपने आप सही हो जाएगा। हाँ, अपने आप ही हमने किया है ना, मैंने तो किया है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बीच में नहीं, पहले सबका हो जाने तो बता दी। मैं तो एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, हमारा पेट तो साफ हो जाता है। पेट साफ होने का मतलब है कि आपने कोई दस्तावर चीज़ ना ली हो तो हम सपोर्ट कहते हैं। जैसे हर ली तो हम इसको सही पेट नहीं मानते। यदि अजवाइन नमक लेकर पेट साफ कर रहे हैं तो हम इसे सही नहीं मानते। यदि हमने किसी प्रकार, मान लीजिए कोई पपीते की साग ले रहा है या पपीता खा रहा है और फिर पेट साफ हो रहा है, या उसने 100 ग्राम मुनक्का ले ली, पेट साफ हो गया, तो इसका नाम पेट साफ नहीं है। इट इज प्रेशर। ये बाई प्रेशर हुआ, ये नेचुरल नहीं हुआ। इसके लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हाथ हम हमेशा धो लेते हैं, लेकिन आते धोने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं। घर के बाहर जो पाइप लगे हैं, घर के अंदर जो पाइप जा रही, उसमें से गंदगी निकलते निकलते काई जमती जाती है। काई जमने के बाद वो लेयर सूख जाती है, फिर उसके ऊपर से निकलता जाता है, फिर उसके ऊपर एक लेयर सूख जाती है, फिर उसके ऊपर से निकलता रहता है, फिर एक लेयर सूख जाती है।
ऐसा करते करते हमारी आंतों में हो सकता है किसी की शरीर में 10 लेयर चिपक चुकी हो, और गैस का मूल कारण होता है वो लेयर निकालनी है अब हमको, इसलिए हमें अब लंबा समय लगता है इसमें। वो हमें लेयर निकालने में अब निकालें कैसे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है, हमें एनिमल लेना नहीं है, लेकिन हमारा पानी ही हमें एनिमल का काम करेगा, हमारे रसाहार वो ही एनिमल का काम करेंगे। वो आंतों में जितनी देर पड़े रहेंगे उसको फुलाएगा और फुला करके उसको निकालना शुरू कर देगा। इसीलिए हम शुरुआत में जितना 3 दिन से 7 दिन तक रसाहार पे रखते हैं, 7 दिन के बाद फिर हम सब्जी सलाद सूप शुरू करेंगे। तो जब तक पूरी तरह से आपको रिलैक्स फील नहीं हो जाए तब तक हमको वो चालू रखना है। फिर हम मूंग की दाल धीरे धीरे फिर भोजन स्टार्ट करेंगे। भोजन के साथ कभी भी यदि हमने बहुत दिन का उपवास किया हो तो अनाज नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमने 10 उपवास किए, 5 उपवास कर लिए, तो अब अनाज नहीं लेकर के चालू करना है। हमें केवल गोंद का पानी हो, गुड़ का पानी हो, रसाहार मतलब जो होते हैं वो लेने हैं। गन्ने का रस है बहुत अच्छा है, नारियल पानी है बहुत अच्छा है। यदि उनका भी त्याग हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही लेना है, हमारे पास इसके बहुत सारे विकल्प हैं। सब्जियां उबाल करके उनका ही पानी ले लीजिए 2 लीटर, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें भी उपवास करने की ज़रूरत पड़ती हो 10 दिन की, 5 दिन की, तो उन्हें 3-4 दिन पहले से अनाज बंद करना चाहिए। 3-4 दिन 5 दिन पहले से सब्जी सलाद पे रहिए, तो एसिड नहीं बनेगा, जो खट्टी डकारें आती वो नहीं होगी, आंखों सामने अंधेरा नहीं छाएगा, सिर भारी नहीं होगा, आपकी जो दिन भर की चर्या है उसमें कहीं बाधा नहीं आएगी। अब होता क्या है, हम श्रावक लोग भी ये गलती करते हैं, कल उपवास करना है तो आज बाफले खा ली, आज और अच्छे से खा लिया, तो ये गलत है। उपवास करने वाले का एक नियम है, पहले भी अनाज नहीं चाहिए, बाद में भी अनाज नहीं चाहिए। 2 दिन पहले से भी आपने देखा होगा, प्रोष उपवास में 1 दिन पहले क्या होता है, एकासना होता है। वो इसीलिए होता है कि श्रावकों को प्रोषित करना है, तो 1 दिन पहले वो केवल आहार करे और फिर 24-48 घंटे खाली छोड़े, फिर अगले दिन भी उसको वो एक आसन ही करना है। तो उस एक आसन की विशेषता है, वो ऊनोदर है, वो ऊनोदर है, दूनोदर नहीं है। उसमें घी नहीं लेना है हमको, गरिष्ठ नहीं खाना है, हलवा नहीं खाना है, खीर नहीं खाना है। उस दिन केवल मूंग की दाल और 1 आध रोटी खानी है, या दलिया और दाल खानी है, बस। उसका नाम है ऊनोदर। ऊनोदर का मतलब ये नहीं है कि हमने पूड़ी खा ली 6 या हलवा खा लिया, ये नहीं है। तो जिनको भी ये कई बार इसलिए देह छूट गई, जो अभी सिंगल स्पीड वगैरह होते हैं ना, कई बार इनमें कई की देह छूट जाती है, तो उसका मूल कारण ये होता है कि उनका आहार की व्यवस्था बराबर नहीं होती। मैंने आचार्य शांति सागर जी का सिंगल स्पीड का पढ़ा था, ललितपुर में उन्होंने किया था, चातुर्मास में उन्होंने किया था, बहुत अच्छे से हो गया था उनका। तो मैंने उनकी पूरी चर्या पढ़ी उस समय की। वो केवल 1 चम्मच या 2 चम्मच आंवरिया लेते थे, आंवले का बनता था आंवरिया, पतला पतला आंवरिया, और उसमें कुछ नहीं हो, इसके सिवा उनका कोई आहार नहीं होता था जिस दिन पाठ ना होती थी, और बाकी पानी लेते थे बस। अब बाकी समझना पड़ेगा अपने को। 1 मिनट, जब इतनी बात हो गई पूरी, तो वो जो पाइप है ना उसमें लेयर जम रही है, जैसे गटर में आप कभी देखें तो लेयर जम जाती है, तो वो हमें साफ करना वो जरूरी है। उसके लिए ही ये सब चीज़ें हैं। एक बात समझना सभी लोग, हमारे पास डॉक्टर या वैद्य या हमारे हितैषी आकर के हमें बता देते हैं, मुझे भी बताते हैं, आपको भी बताते होंगे, एक काम करो 2 हरड़ पीस के दे दो। उनकी तरफ से तो सही है, 2 हरड़ पीस कर दे दी, या 50 ग्राम 100 ग्राम मुनक्का दे दी, वो तात्कालिक इंस्टेंट इलाज तो हुआ, लेकिन उसने हमारे आहार की चर्या को कंट्रोल नहीं किया। हमारी आहार चर्या में एक बहुत अच्छा शब्द प्रवचन सार जी में ही है, युक्ताहारी। वो युक्ताहार का निषेध कर जाता है, क्यों, हमें सपोर्ट मिला, पेट साफ हो गया। तो सपोर्ट लेने से हमारी आंतें कमज़ोर होती जाएंगी, और आंत कमज़ोर तो आँख कमज़ोर, दांत कमज़ोर। दांतों का सीधा संबंध आंतों से है, आंत कमज़ोर तो दांत कमज़ोर, और दांत कमज़ोर तो आँख कमज़ोर। इसलिए इन बातों का तो जरूर ध्यान रखें। अब कोई प्रश्न पूछे? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे साधुओं को आहार देते हो तो प्रतिदिन हाँ सूखा नारियल हाँ और आंवला हाँ जी का पानी हाँ जी। ये देना चाहिए कि इंटरवल बनाना चाहिए? एक्चुअली क्या है, आंतों को चिकनाई चाहिए सबसे पहले, और यदि 24 घंटे में पेट बराबर नहीं हुआ होगा तो पानी जा करके उसको फुला देगा, निकाल देगा। वो एक सामान्य पद्धति है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत, जैसे अगर रोज दें, हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी भोजन का ही एक अंग है।
आंखों के लिए भी यही है। किसी का आंवला लेने से हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंवला लेने से कंठ खराब होता हो? नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, समझ लीजिए, बहुत अच्छी प्रश्न है। सुन लेना सभी लोग, बीमारी का एक ही नाम है पेट खराब। मैंने जब किसी से बात की तो उन्होंने कहा भाई वो हम तो नींबू नहीं ले सकते, हम वो आंवला नहीं ले सकते, हमें डॉक्टर ने खटाई का मना किया है। हाँ मैं बता रहा हूँ, यदि आपको नींबू खाने से गला बैठ रहा है तो आप नींबू जरूर लीजिए, गला बैठ जाने से। पहले समझो उसको। अरबों रुपए के बिजनेस चल रहे हैं इस पर। वो आपको क्या कहलाता है, क्या बीमारी कहती है वो, इन्फेक्शन नहीं कुछ क्या कहलाते हैं आजकल, तुम्हें इस चीज़ का वो है एलर्जी। हाँ, एलर्जी शब्द से अरबों खरबों डॉलर के बिजनेस हैं। यदि आपको केला सूट नहीं करता तो आप केला खाइए, तकलीफ हो तब तक अनाज बंद, केवल आपको पानी पीना है। बाद 5-7 दिन में केला पचने लगेगा, नींबू पचने लगेगा। नींबू खाते से ही सर्दी होगी, हो सकता है नींबू खाते से सर्दी हो जाए, छींक आने लगे। इसका मतलब है सुनो, इसका मतलब है नींबू ने उखाड़ना शुरू कर दिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राइसिस, हीलिंग क्राइसिस आती है। ये बिल्कुल पक्की बात है। जब भी हम कभी इलाज करेंगे तो आपको बुखार आ सकता है, इसे हम अच्छा मानते हैं। जब हमारा कफ निकलने लगता है तो हम अच्छा मानते हैं। कफ को हमें सुखाना नहीं है, निकालना है। सुखाना बहुत सरल काम है। एक बार मेरे को बहुत जम के सर्दी थी, बहुत जम के थी, मैं बच्चा था उस समय 21-22 साल का। तो समाज वालों ने मुझसे प्रवचन करवाए और बोले आप चिंता नहीं करो, 1 घंटे के अंदर आपका बुखार, वो इतनी जम के सर्दी थी कि पूछो मत। उन्होंने 12 लौंग पीस करके 1 गिलास दूध में उबाल कर मुझे दे दिया। अब उस दूध को पीते से ही मेरे को 5 मिनट के अंदर मेरा कफ सूख गया, मतलब सर्दी बंद, छींक बंद। मैंने बहुत खुश हुआ, ये तो बहुत ही अच्छा है, कभी भी सर्दी होगी तो यही लूँगा। तो इसके बाद मैं 2 महीने परेशान हुआ, कफ पूरा सूख गया, इधर का कफ सूख गया, इधर का कफ सूख गया। अब वो निकालने में पसीने निकल गए, मैं 2 महीने परेशान हुए। तब से अब हमने इलाज नहीं करते। हम फिर कह रहे हैं आपको, यदि आपको दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज़ है आंवला, नींबू, ये हमारी प्राकृतिक चीज़ है, यदि ये नुकसान कर रही है इसका मतलब हम और कुछ खाने लायक नहीं बचे। समझ आया? इसलिए बिल्कुल बहुत अच्छे समझने की जरूरत है कि आपको यदि कोई मना कर रहा है ना कि ये मत खाइए, तो उसे खाइए, लेकिन और चीज़ मत खाइए। और चीज़ों में जैसे शराबकों के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ। सुन लीजिए पहले, शराबकों के लिए ध्यान से सुनने की बात है, आप भी शराबक हैं। दाल, बेसन, मैदा, पोहा, शक्कर, नमक, ये 6 चीज़ों का त्याग कर दीजिए जब तक नींबू नहीं पचा। गारंटी है वो पचेगा। केला नहीं पचता तो पचेगा। एलर्जी नाम की कोई बीमारी नहीं है, केवल पेट खराब है। पेट सही होते से ये सब सही हो जाएगा। हाँ, और कोई प्रश्न? दाल, बेसन, मैदा, पोहा, नमक और शक्कर, ये 6 चीज़ों का त्याग कर दीजिए और भरपेट फल फूल सब्जी खाइए। जो खाते हो फल फूल तो नहीं खाना है। फल जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। इलाज करना तो जरूरत नहीं। देखो इन्होंने पूछा है कि शक्कर के स्थान, सुनो, अच्छा प्रश्न है जी। इनका प्रश्न है कि शक्कर की जगह गुड़ खा सकते हैं क्या? तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती कह रहा हूँ। मीठे का त्याग कराया है हमने शक्कर और गुड़ का ऑप्शन नहीं दिया है। मीठा हमारे असंयम को बढ़ाता है। यदि किसी चीज़ में, जैसे करेले नहीं भाते हों लेकिन शक्कर डाल दो तो खा देंगे, चावल नहीं भा रहे लेकिन शक्कर डाल दो, घी डाल दो, फिर तो खाई जाएंगे, नहीं खा रहे हो तो खा जाओगे। तो ये हमारे असंयम को बढ़ाता है, इसलिए हमें मीठा नहीं लेना है, नमक नहीं लेना है। सभी लोग ध्यान से सुनना, नींबू का सत्यानाश करते हैं हम नमक और शक्कर डाल करके। मैं फिर से बोलूं आप लोगों के लिए, नींबू की जो शिकंजी बनती है वो नींबू का सत्यानाश कर देती है। नमक क्या चीज़ है पहले नमक समझ लीजिए। हमारे आहारचर्या में सच्ची बात तो है कि नमक की ज़रूरत ही नहीं है। नमक हमारे रोग निरोधक क्षमता को घटाती है। आपको सबको पता होगा डेड बॉडी को जब उसमें डालते हैं
तो नमक डाल देते हैं और पूरा ख़त्म, पता ही नहीं लगता कहाँ यहाँ हड्डी भी है कुछ। नमक इतना ख़तरनाक है, हो सके तो नमक हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, यदि ज़रूरत भी है, टेस्ट के लिए ज़रूरत भी है, तो भोजन पकाते समय नमक कभी मत डालिए। सब्जी को बनाते समय नमक डालने का मतलब है लौकी के हमने सारे गुण नष्ट कर दिए, सब्जियों के सारे गुण नष्ट कर दिए यदि उबालते समय डालें। आप कभी देखना, आपको ही कह सकता हूँ श्रावकों के लिए, आप बिना नमक की लौकी बना के खा के देखिए, उसका टेस्ट देखिए, और नमक के साथ उबाल करके उसका स्वाद देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। खीरा ककड़ी आप सीधा खा के देख लीजिए और नमक लगा के 2 मिनट रख दीजिए, सलाद बना के नमक डाल के रख दीजिए, आप उसका टेस्ट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा डिफरेंस। नमक भोजन बनाते समय तो कभी नहीं डालें। हाँ, यदि ज़रूरत है तो खाते समय थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए आप लोग, लेकिन ये ध्यान रखना अपने को। कई बार हाँ, बहुत बढ़िया, बीपी लो में कई बार कहते हैं नमक दे दो। हाँ, लेकिन ये डॉक्टरों की ही एक गलती है जिसकी वजह से हम नमक ज़्यादा देते हैं। किसी को भी बीपी है तो 3 दिन के अंदर बीपी सही हो जाएगा, जो अभी हमने बताया इसी में हो जाएगा सही। हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अन्न का त्याग। हाँ, तो दूध के आइटम में सब बहुत बढ़िया, दूध के आइटम नहीं, दूध। और पेट खराब है तो दूध नहीं लेना है। नेचुरल लाइफ में जो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे तब आप दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको कफ है तो दूध नहीं लेना है, दही नहीं लेना है, छाछ भी नहीं लेनी है। जब सही हो जाएंगे तब नेचुरल ऑर्डर में जिनका शरीर है वो ये सब लेंगे बाद। अच्छा, क्या फल पे पानी लिया जा सकता? कहते हैं फल पे पानी नुकसान करता है। फल पे पानी नुकसान उन्हीं को करता है जिनका कफ बना हुआ है। फल के ऊपर पानी लेने में नुकसान तब तक नहीं होता है कि फल के ऊपर हम गर्म पानी लेते हैं तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन पेट साफ होना जरूरी है। जिनको भी फल नुकसान करते हैं वो तभी नुकसान करते हैं जब हमारे पेट में कफ बहुत, मतलब पेट खराब है। हाँ, बहुत बढ़िया। बीपी लो के लिए क्या है? पेट साफ। हाँ, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना। अच्छा, अब देखो, आप एक एक करके हजारों लाखों क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने सारे इलाजों का एक ही इलाज बताया है, पेट साफ। चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे कहीं का भी ट्यूमर हो, चाहे गांठ हो गई तो यही करना जो बताया। हाँ, इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो? जैसे ये तो 2 साल 3 साल से अन्न नहीं लेते, अच्छा, फिर भी बीपी कम होता है। देख लेंगे और पूरी बात बता देंगे आपको। मतलब डरने को, बीपी से डर करके नहीं करना अपने को तो पंच परमेष्टि का स्मरण और शुद्धात्मा का अनुभव, उसके साथ में अपने आप होगा। लेकिन हाँ, लेकिन पूरा और अलग से मिल लेंगे, पूरी रिपोर्ट लेके देख लेंगे तो हमारा उत्तर ये है कि बीपी हो नहीं सकता। हमको बीपी के कौन कौन से लक्षण हैं और कितने लक्षण आपको हैं वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि इतना लंबा रह नहीं सकते यदि हम अनाज नहीं ले रहे हैं तो। और फिर भोजन में हमें देखना पड़ेगा कि भोजन में क्या चीज़ की मात्रा क्या है। प्रवचनकार के लिए कैसा? बहुत बढ़िया, इसके लिए तो अलग से चर्चा होगी। एक प्रवचनकार, मैंने शुरुआत में ही कहा था, यदि कोई लेखक हैं और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं तो उनका अनाज 10% बचेगा, उनका अनाज 10% बचेगा। उनके 90% घी आएगा, घी 90% नहीं आएगा, मतलब 90% में घी ही आएगा। 90% में उनके लिए किशमिश का रस है, मेवे का रस है, छान करके देना है, सीधी चटनी नहीं देना है। कई बार हम जैसे 100 ग्राम बादाम लिए, पीस दी और दे दी, तो वो नुकसानदायक है। ये बात अच्छी तरह समझना है कि कपड़े से छानना है इसको। जो भी रस आप देने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स का, तो वो हमें कपड़े से छानना है, और उसको भी सीधे हाथ में नहीं दीजिए। हो सके तो दलिया के साथ मिक्स करके दीजिए, हो सके तो नारियल में मिक्स कर दीजिए उस रस को। एक बार में 10 बादाम 15 बादाम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसे पीस दीजिए, खूब पीस दीजिए घोंट के। पुराने जमाने उसको घिस के खाते थे, घिस के। अब मिक्सी में पीस करके हम दे रहे हैं तो 90% बादाम बेकार जा रही है, और बेकार नहीं जा रही, वो हमारे हेल्थ को ख़राब कर रही है, क्योंकि बॉडी को उसको निकालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। बादाम खाने का नियम यही है कि घिस करके ली जाए वो, तो अपन घिसे नहीं तो उसे बहुत जितना घुट सकता है घोंट ले में, और फिर उसे कपड़े से छाने,
और कपड़े से छानने के बाद भी सीधे नहीं दें, उसे देना है रोटी के साथ, सब्जी के साथ, दलिया में मिक्स करके ऐसे देना है वो। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, जैसे घी खाने का तरीका है, घी कभी भी चम्मच से नहीं खाया जाएगा। घी जैसे किसी ओंठ सूख जाते हैं ना, ठंडों में बहुत ओंठ सूखते हैं, या गर्मियों में ओंठ बहुत सूख जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, तो उनके लिए 50 ग्राम घी देना चाहिए। लेकिन कैसे देना है वो तरीका है कि वो 50 ग्राम घी हलवा बना के नहीं देना है, उसे गर्म कर लिया, पिघल गया वो, अब आप लोग उसको ऐसे खाइए, मतलब इतनी स्लो स्पीड से जाना चाहिए वो आहार में। यदि 50 ग्राम घी ऐसे ले लें तो मई जून की कितनी भी गर्मी हो, आपको प्यास नहीं सताएगी, एसिड नहीं बनेगा, सिर में गर्मी नहीं बढ़ेगी, आपको कोई ओंठ नहीं सूखेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन लेना इतना ही है और तरीका ये है। हलवा बना के लेंगे तो नुकसान करेगा। अब वो देने वाले के लिए ज़रूरी है वो थोड़ा थोड़ा देता जाएगा। हाँ कल पूछ लेना, टाइम हो गया है। ये चर्चा तो एंडलेस है, लेकिन सबका सार वही है। अच्छा